वेलकम बैक टू माय चैनल मेटामैन मैनेजमेंट। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं बिजनेस मैथमेटिक्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहला जो टॉपिक मुझे दिखा वो मैट्रिसेस का दिखा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 5 से 6 क्वेश्चन आराम से मैट्रिसेस के दिख जाएंगे, तो इस टॉपिक को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। आप बोलेंगे तो मैं इसका सेपरेट वीडियो भी डाल दूंगी जिसमें हम लोग मैट्रिसेस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि एक्सपेक्टेड है, आ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है कि ये मैट्रिक्स जो है ये किस तरह की है, यूनिट है, सिमेट्रिक है, डायगोनल है या स्क्यू सिमेट्रिक है। इजी है बेटा, सामने ही दिख रहा है। जब हमारे पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी हो कि बीच में हमारे पास ऐसे डायगोनल में ABC लिखा हुआ हो, बाकी D यहाँ के इक्वल हो, E यहाँ की इक्वल हो और F यहाँ की इक्वल हो, तो ऐसी मैट्रिक्स क्या कहलाती है? हमारी कहलाती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देख लो, आपका सेम यही चीज है। ये 1 2 5 जो है ये हमारा ABC है, फिर 1 1 के इक्वल है, -1 के इक्वल है और 0 0 के इक्वल है। तो हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कह रहा है ये वाली मैट्रिक्स जो दिख रही है हमें, ये किस तरह की, स्क्यू सिमेट्रिक है या फिर सिमेट्रिक है। देखो, सिमेट्रिक तो नहीं है, ABC तो दिख रहा है, लेकिन ये 0 0 0 0 ये नहीं, यहाँ पे कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो सिमेट्रिक तो नहीं है। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक जस्ट सिमेट्रिक की तरह होता है। बस यहाँ पे जो आपको मैंने बताया, ये D है, तो एक D माइनस का होगा, एक प्लस का होगा, एक E माइनस का होगा, एक प्लस का होगा, एक F माइनस का होगा, एक प्लस का होगा। ये स्क्यू सिमेट्रिक होती है। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक भी नहीं दिख रही है। डायगोनल, हाँ डायगोनल है। डायगोनल सिमेट्रिक कैसी होती है? जिसमें बीच के मतलब डायगोनल में जो भी एलिमेंट्स हैं वो कुछ होंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? 0 होंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाती है? हमारी डायगोनल कहलाती है। इसको अगर हम डिफाइन करने को बोले तो डायगोनल मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स वेयर ऑल एलिमेंट्स आउटसाइड द मेन डायगोनल आर 0। तो ये हमें क्या दिख रही है? इसका ऑप्शन क्या करेक्ट दिख रहा है मुझे? इसका ऑप्शन दिख रहा है डायगोनल मैट्रिक्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है इफ अ मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन। अगर कह रहा है कि कोई मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक भी है, स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो वो कैसी होगी? मतलब उसमें पॉजिटिव एलिमेंट भी है सेम और उसी के निगेटिव एलिमेंट भी सेम है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो हमेशा क्या आने वाला है? 0 आने वाला है। तो इसका ऑप्शन जो है, ये एक फैक्ट है, इसको आप एज अ फैक्ट लर्न कर लो कि अगर कोई मैट्रिक्स जो है सिमेट्रिक भी है, स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो वो क्या होगी? 0 होगी। आप बोलोगे तो मैं इसकी प्रूविंग भी करके बता दूंगी। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इंटू ए ट्रांसपोज इज आ। कह रहा है कि ए का अगर ए में ए के ट्रांसपोज में मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो क्या बनेगा? बेटा अगर आप ए प्लस ए ट्रांसपोज करते हो तब भी सिमेट्रिक बनता है। ए मल्टीप्लाइड बाय ए ट्रांसपोज करते हो तब भी सिमेट्रिक होता है। ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय ए करते हो तब भी सिमेट्रिक होता है। तो इसका आंसर जो है वो क्या आएगा? ऑप्शन बी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं। कह रहा है कि फाइंड दी इनवर्स ऑफ दी ए मैट्रिक्स। देखो, एक 2x2 की मैट्रिक्स है, इसमें हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसका जो फॉर्मूला होता है इनवर्स का वो क्या होता है? 1/a डिटर्मिनेंट ऑफ ए। फिर क्या करना होता है? हमें 1 और 7 को इनकी पोजीशन चेंज करनी होती है, और 3 और 2 ये वाली जो है इसको पोजीशन के साथ साथ इसमें इनके साइन चेंज करने होते हैं। तो ऊपर आ जाएगा 7, इधर आ जाएगा 1, इधर पे हम साइन चेंज करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -3 और यहाँ आ जाएगा -2। अब ए का ये डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है? ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू होता है 7 × 1 यानी 7 -3 × 6 3 × 2 इक्वल्स टू 6। तो 7 - 6 क्या आ जाएगा? 1। तो ये क्या आ जाएगा? 1, और यहाँ पे आ जाएगा 7 -2 -3 और 1। देख लो कौन सा है? ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो हम इसमें क्या लगा देंगे? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये वाला ऑप्शन जो है राइट है। 6 क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि अगर a इक्वल्स टू ये गिवन है तो a स्क्वायर बताओ, ठीक। देखो, मैंने ये सारे क्वेश्चंस पहले से सॉल्व करके रखे हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ इसको। ये सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक का मैंने सॉल्यूशन दे रखा है। ये देखिए ABC ऐसे D D E E F F
ये मैंने स्क्यू सिमेट्रिक का बताया हुआ है, ठीक है। फिर ये कुछ फैक्ट्स हैं जो चेक कर लीजिएगा। अब हम लोग 5th क्वेश्चन में जो अभी हम लोग ने करा है, ये देखिए मैंने बताया 1 और 7 का बताया है क्या कि हम लोग सिर्फ चेंज करेंगे साइड को, और 3 और 2 ये वाली लाइन को बताया है चेंज करेंगे साइन और साइड दोनों को। फिर ये मैंने सॉल्व करके बताया है, ठीक है। ये मैंने इसलिए करा है कि अगर आपको वीडियो में नहीं समझ में आएगा तो आई विल शेयर दिस PDF। 6 क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। 6 क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा था, कह रहा था इफ A इक्वल्स टू ये वाली मैट्रिक्स तो A स्क्वायर बताना, जहाँ पे ये अल्फा अल्फा है और ये बीटा बीटा है, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो देख लेते हैं, मैंने ये सॉल्व करा है। ABBA ये ऐसा दिया हुआ है, तो A स्क्वायर मतलब इसी मैट्रिक्स का इसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक। इसका हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे पहले और फिर इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे। तो देखो कराइए, AB का इसमें कराते हैं तो क्या आएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। फिर इसमें कराएंगे, नीचे वाले में कराएंगे तो आ जाएगा AB प्लस AB। अब हम आते हैं इस ब्लू वाली लाइन में। इस ब्लू वाली लाइन को भी हम लोग पहले इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे फिर इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे। तो जब इसको कराएंगे तब आएगा यहाँ पे AB प्लस AB और नीचे आ जाएगा B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर लिखा रहेगा। AB प्लस AB क्या हो जाएगा 2AB। AB प्लस AB यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2AB, और ये क्या हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो देख लो अल्फा क्या है, ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर है, और बीटा क्या है 2AB। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन ये वाला A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और ये सॉरी ये वाला 2AB। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो हम लोग इसमें क्या मार्क कर देंगे, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आते हैं 7th क्वेश्चन में। क्या कह रहा है 7th क्वेश्चन? 7th क्वेश्चन कह रहा है कि इन द फर्स्ट 10 ओवर्स, कह रहा है कि पहले 10 ओवर में क्या हो रहा है, द रन रेट वॉज ओनली 3.2, ठीक। फर्स्ट 10 ओवर्स में कह रहा है रन रेट कितना है 3.2 है, तो फर्स्ट 10 ओवर्स में रन कितने बन रहे होंगे 3.2 इंटू 10, तो कितना आ जाएगा 32 रन बने होंगे 10 ओवर में। कह रहा व्हाट वुड बी द रन रेट इन रिमेनिंग 40 ओवर्स, कह रहा 40 बचे हुए ओवर में कितना रन रेट होना चाहिए, जबकि टारगेट कितना है 282 का है। अब 282 का टारगेट है तो हम 32 रन तो पहले ही बना चुके हैं, तो यानी 282 माइनस 32 कितने हमें रन चाहिए होंगे 250। 250 रन चाहिए कितने में 40 ओवर में, तो 250 डिवाइडेड बाय 40 करोगे तो आंसर आएगा आपका 6.25, ठीक। यही हमारा क्या है राइट ऑप्शन है, ठीक। अगर आपको प्रॉपर सॉल्यूशन देखना है तो ये देखिए मैंने ये सॉल्यूशन करके रखा है। क्या है, कह रहा है कि रन रेट इन 10 ओवर्स कितना बता रहे हैं 3.2 बता रहे हैं। फिर क्या क्या है मैंने लिखा है टोटल रन रेट इन 10 ओवर्स, तो 3.2 इंटू 10 हो जाएगा, यानी 32 रन बनेंगे 10 ओवर में। फिर रन रेट इन 40 ओवर्स पूछा गया है, टारगेट कितना है 282 रन का है। रन्स येट टू बी अचीव्ड जितने अचीव करने हैं कितने 282 माइनस 32, तो कितना आ जाएगा 250। फिर रन रेट रिक्वायर्ड इन 40 ओवर्स, तो कितना आएगा 250 डिवाइडेड बाय 40, क्या आंसर आएगा 6.25। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बेटा। कह रहा फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 6 एंड 34। कह रहा 6 और 34 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं जो कि डिविजिबल बाय कितने हैं 5 हैं, उनका कह रहा है कि आप ना मेरे को एवरेज निकाल के बताओ। तो कर लेते हैं इसको सॉल्व। कौन कौन से होते हैं 6 और उसके 34 के बीच में 10 होता है, 15 होता है, 20 होता है, 25 होता है और 30 होता है। टोटल नंबर्स कितने हैं 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 5 करोगे। जब इसको सॉल्व करेंगे इसको तो ये आएगा 100 डिवाइडेड बाय 5। 100 डिवाइडेड बाय 5 मतलब कितना हुआ 20 हुआ, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज 24। कह रहा है 4 लगातार आने वाले ऑड नंबर का समेशन कितना है 24 है। तो फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। सबसे पहले ऑड नंबर का ये बताओ, अगर कोई ऑड नंबर 1 है तो नेक्स्ट कितना होगा 1 प्लस 2 यानी 3 तो होगा। अगर इसके भी नेक्स्ट निकालना है तो 1 प्लस 4 यानी क्या आ जाएगा 5, ऐसे ही तो निकलता है। तो अगर हम किसी को a अज्यूम करेंगे तो यानी नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा a प्लस 2। तो लिख लेते हैं, पहला ऑड नंबर लेट से a है तो दूसरा क्या होगा a प्लस 2 होगा, फिर तीसरा क्या होगा a प्लस 4 होगा, फिर चौथा क्या होगा a प्लस 6 होगा। ये मैंने 4 क्या मान लिए हैं
ऑड नंबर्स लगातार वाले मान लिए, क्योंकि वो बोल रहा है कि लगातार आ रहे हैं, ठीक। डिवाइडेड बाय 4 क्योंकि फोर्स का ही बोल रहा है, और क्या क्या कह रहा है, एवरेज कितना है 24 है। तो अब ये सबका समेशन करो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4a प्लस 12 इक्वल्स टू 24 मल्टीप्लाइड बाई 4। इसको सॉल्व करोगे तो a इक्वल्स टू आ जाएगा 21, यानी पहला नंबर कितना है 21 है, तो पहला 21 है, तो दूसरा क्या होगा 23 होगा, 21 प्लस 2 क्या होगा 23। फिर तीसरा क्या होगा, तीसरा होगा 21 प्लस 4 यानी 25, और चौथा क्या होगा 21 प्लस 6 यानी 27। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट 27। डिटेल में चाहिए तो ये मैंने करके रखा हुआ है, ये ठीक। ये वाला देख लो, पहला है ए, दूसरा है a प्लस 2, तीसरा है a प्लस 4 और चौथा है a प्लस 6। सबका मैंने सबमिशन करा तो ये आया इक्वल्स टू 24, 4a प्लस 12 इक्वल्स टू 96, 4a इक्वल्स टू 96 माइनस 12, a इक्वल्स टू 84 डिवाइडेड बाई 4, तो a क्या आ जाएगा 21। तो पहला नंबर a था यानी 21 था, दूसरा नंबर a प्लस 2 है यानी 23, ऐसे ही फोर्थ नंबर सबसे बड़ा नंबर क्या होगा 27, जो आपसे पूछा गया था। तो इसमें राइट ऑप्शन 27 था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा मैन स्पेंड्स 1800 मंथली। कह रहा है एक आदमी जो है 1800 रुपये मंथली खर्च करता है ऑन एन एवरेज फॉर द फर्स्ट 4 मंथ। पहले 4 महीने का एवरेज, यानी क्या बोल रहा है कि 4 इक्वल्स टू फर्स्ट 4 मंथ का बोल रहा है, तो मैं लिख देती हूँ FF लिख देती हूँ, इससे याद रखना फर्स्ट 4 मंथ का एवरेज बोल रहा है कितना 1800। अगर मैं फर्स्ट 4 मंथ का मैं बोल दूं कि टोटल कितना खर्चा कर रहा था, तो टोटल कर रहा होगा 4 मंथ में कितना 1800 मल्टीप्लाइड बाई 4, यानी कितना आ जाएगा ये आपका 7200 आ जाएगा। फिर कह रहा है, क्या कह रहा है, नेक्स्ट लाइन क्या कह रहा है, कह रहा है 2000 फॉर द नेक्स्ट 8 मंथ। तो 8 मंथ का एवरेज क्या बोल रहा है, एवरेज ऑफ 8 मंथ्स क्या बोल रहा है, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 8 इक्वल्स टू 2000 कर दो, तो टोटल कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा आपका 2000 मल्टीप्लाइड बाय 8 यानी 16000। ये तो उसका खर्चा हो गया। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है कि वो कितना बचा ले रहा है 5600 अ ईयर बचा ले रहा है। तो फिर बताइए कि एवरेज मंथली इनकम कितनी है। तो ये हमने ये दोनों निकाल दिए, ये तो खर्चे निकाल दिए, और सेविंग कितने कर रहा है 5600 की कर रहा है। तीनों को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 12 कर देंगे। देख लेते हैं हम यहाँ पे, ये मैंने करा है। क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, सॉल्व करते हैं। कह रहा है फर्स्ट 4 मंथ में एवरेज कितना है 1800 है, तो टोटल ऑफ 4 मंथ टोटल कितना खर्च कर रहा होगा 1800 मल्टीप्लाइड बाय 4 यानी 7200 कर रहा होगा। फिर वो कह रहा है 8 मंथ्स में एवरेज वो खर्चा कर रहा है 2000, यानी टोटल 8 मंथ्स में कितना खर्चा कर रहा होगा 2000 मल्टीप्लाइड बाई 8 यानी 16000। अब वो कह रहा है कि ही सेव्स मनी ईयरली कितना 5600। अब ये पूरा खर्चा और ये सेविंग तीनों को जोड़ लेते हैं, यानी टोटल मनी उसके पास था 7200 प्लस 16000 प्लस 5600 यानी 28800। क्या है, अब उसका बताओ एवरेज मनी इनकम कितना है। तो जितना टोटल मनी उसने कमाया, खर्च करा और सेव करा, कितना खर्च करा इतना खर्च करा और 5600 सेव करा, सबको जोड़ के डिवाइडेड बाय क्या कर दें 12 कर दें, यानी 2400 वो क्या करता है मंथली कमाता होगा। देख लो इसमें ऑप्शन है, हाँ सी ऑप्शन है, तो बस सी में हम लोग करेक्ट टिक कर देंगे। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट कह रहा है इफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 3:4। क्या कह रहा है, ए बी किस रेशियो में है 3:4 के रेशियो में है। फिर क्या कह रहा है, इसको लिख लेते हैं A/B इक्वल्स टू 3:4। कह रहा है B/C इक्वल्स टू, बी और सी जो रेशियो में है वो 12:3 13 के है। तो कह रहा है ए और सी का रेशियो बताओ, A/C पूछ रहा है, ठीक। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो जो कॉमन वाला पार्ट है उसको बराबर करने की कोशिश करो। ये 3/4 है, ये 12/13 है, देखो बराबर हो सकता है, हाँ हो सकता है। ये 4 12 के बराबर हो सकता है अगर ऊपर और नीचे कितने का मल्टीप्लाई करा जाए 3 का मल्टीप्लाई करा जाए, तो ये क्या आ जाएगा 9/12 आ जाएगा। यानी A/B कितना है 9/12 है, B/C कितना है 12/13 है। तो अगर मैं बोलूँ A/B/C कितना है तो 9
12:13। अगर मैं पूछूँ A/C कितना होगा तो 9:13। देखो ऑप्शन में है 9:13, हाँ है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी है। ठीक, फिर 12th नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है 2 नंबर्स x एंड y आर इन द रेशियो ऑफ 5:7। कह रहा है दो जो है रेशियो जो है x और y के कितने हैं? 5:7 में। लिख लेते हैं x/y इक्वल्स टू 5:7। कह रहे हैं इनका जो सम है x प्लस वाई का वो 36 है। करके देख लेते हैं। x/y इक्वल्स टू 5/7 आ जाएगा 7x इक्वल्स टू 5y, यानी 7x माइनस 5y इक्वल्स टू 0। पहली इक्वेशन तुम्हारी ये बन गई और दूसरी इक्वेशन तुम्हारी ये बन गई। सॉल्व करते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने करा होगा, ये देखो, ये मैंने सॉल्व करा हुआ है। मैंने x/y इक्वल्स टू 5/7 और ये x प्लस वाई इक्वल्स टू 36 ये करा हुआ है। ये पहली इक्वेशन ली है और ये दूसरी इक्वेशन। पहली इक्वेशन के यहाँ पे क्या है? 7x माइनस 5y है। इसमें क्या करा? 5 का मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये क्या हो जाएगा? 5x प्लस 5y इक्वल्स टू 36 मल्टीप्लाइड बाई 5 क्या हो जाएगा? 180। सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस से कट जाएगा। 7x प्लस 5x कितना आ जाएगा? 12x, और ये कितना आ जाएगा? 180। तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 15। देखो 15 है ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन बी इज करेक्ट, 15 ऑप्शन है। 13 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ABC का रेशियो दिया हुआ है 3:4:7। A प्लस बी प्लस C निकालना है। देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ये दिया हुआ है, कह रहा है कि ABC का रेशियो है 3:4:7 और ABC को प्लस करके C का रेशियो बताओ। तो A क्या आ जाएगा? A आ जाएगा 3 इन तीनों को प्लस करो, 3 + 4 7, 7 + 7 14। B क्या आ जाएगा? 4/14। C क्या होगा? 7/14। अब क्या कह रहे हैं? इन तीनों को प्लस करो, तो कर दिया। 3/14, 4/14 प्लस 7/14 इंटू C कह रहा है, C लिख दो, तो 7/14। 14 क्या हो जाएगा? एलसीएम आ जाएगा, ऊपर होगा 3 + 4 + 7/7 2 = 14। ये क्या हो जाएगा? 14/14, ये हो जाएगा 1/2। सॉल्व करेंगे, 14 से 14 चला जाएगा, 1/1 मल्टीप्लाइड बाई, ये अपॉन में है तो ऊपर चले जाएगा 2 × 1, तो ये आंसर क्या होगा? 2:1। ऑप्शन देख लेते हैं, है हमारे पास, हाँ 13 का फर्स्ट ऑप्शन मुझे दिख रहा है, 2:1। 14 क्वेश्चन कह रहा है 100 स्टूडेंट्स ने एग्जाम अपीयर करा। 100 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एनुअल एग्जाम। तो टोटल कितने हैं? टोटल है हमारे पास 100। फिर कह रहा है 60 स्टूडेंट पास हुए। तो पास कितने हुए? 60। तो फेल कितने हुए होंगे भाई? इसमें फेल हुए होंगे 40। तो कह रहा है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कह रहा है जो फेल स्टूडेंट्स है उनका डिवाइडेड बाय टोटल से रेशियो बताओ। 0 से 0 कट गया, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, तो 2:5। देखो ऑप्शन बी इज करेक्ट। हमने क्या लगा दिया? 2:5। 15th क्वेश्चन कह रहा है द कॉस्ट ऑफ 1 डजन बनाना, यानी 12 बनाना, 12 बनानास का जो रेट है वो कितना है? 30 है। तो एक का कितना होगा? 30/12 होगा। ये मैंने पहले ही कर दिया। ठीक, फिर कह रहा है कॉस्ट ऑफ 6 ऑरेंजेस इज 18। कह रहा है 6 ऑरेंजेस कितने में आ रहे हैं? 18 रुपीज़ में आ रहे हैं। तो 1 ऑरेंज कितने में आएगा बेटा? 1 ऑरेंज आएगा 18/6 में। क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ बनाना ऑफ द कॉस्ट ऑफ एन ऑरेंज, मतलब एक बनाना का एक ऑरेंज के साथ आप बताओ रेशियो। लिख देते हैं 30/12 डिवाइडेड बाय 18/6। सॉल्व करोगे तो देखो ये मैंने यहाँ पे सॉल्व करा होगा। ये देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करा है 13/12 अपॉन 18/6। तो 13/12 इंटू 6/18 सॉल्व करेंगे तो आएगा 15/18। इसको भी सॉल्व करेंगे तो 5/6, यानी आंसर आएगा आपका 5:6। देख लेते हैं इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। तो ये मैंने 15 तक के आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बता दिए कि कैसे सॉल्व होंगे। आपने देखा होगा इसमें मैट्रिसेस के क्वेश्चन आए हैं और जो हमारे एवरेजेस और रेशियो के क्वेश्चन हैं। अगर आपको ये जो मैंने सॉल्यूशन वाली शीट बनाई हुई है, ये अगर आपको चाहिए डिटेल के लिए, अगर आप भूल जाओ तो आप मुझे बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि शीट प्रोवाइड कर दीजिए, मैं आपको शीट प्रोवाइड कर दूंगी। नेक्स्ट सीरीज में जो है 16 क्वेश्चन से मैं कंटिन्यू करूंगी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।